अखिलेश हुसैन। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है फैसले को लेकर? दिखाऊंगा कि इंदौर हाईकोर्ट के काम की ये पूरी तस्वीरें हैं। क्या क्या कुछ फैसला हुआ? हिंदू समाज की जीत हुई है। माननीय न्यायालय ने कहा था जो संरक्षित क्षेत्र है वो हिंदुओं का मंदिर है और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो लंदन में मां वाजपेयी की जो प्रतिमा है भूषाला में लाके स्थापित किया जाए और मुस्लिमों को यह कहा गया है कि कलेक्टर को आवेदन देके अपनी नमाज की व्यवस्था कहीं और करें। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है बहुत बड़ी तस्वीर है ये इंदौर हाईकोर्ट है। और यहाँ पर तमाम जो पहुंचे वो वकील मतलब मस्जिद इनकार कर दिया। समझ लीजिए कि भोजला के साथ में अपना नाम से भोजन रहेगा नहीं तुम्हें रिपोर्ट नंबर ये बड़ी बात थी। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं थी, मंदिर था और उसी को लेकर फैसला हुआ है। और ये तस्वीरें हैं इंदौर हाईकोर्ट के वापस हिंदू समाज बहुत बड़ी चीज थी घोषाला के लिहाज से। तो जो हिंदू कहना है कि वहाँ पर जो सिरे से खारिज कर दी गई है। जो मौलाना जो मस्जिद है साइकिल लगाया जाता था उस साइकिल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा गया वो नहीं लगा सकते आप मोबाइल पर नहीं है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ये देखिए वहाँ बात देवी की जो प्रतिमा है जो लेकर यहाँ पर जो लोगों को पहुंचे यही बात देवी की बात देवी वहाँ की प्रतिमा है वो वहाँ पर घोषाला में बहुत अच्छी जाएगी। तो जो तस्वीरें हैं इंदौर हाईकोर्ट के बाहर की और बड़ी खास तस्वीरें हैं और बहुत कुछ बयां करती है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से अपडेट बताया जा रहा है। हम सभी लोग बहुत खुश हैं कि आज सनातनी माँ वाग्देवी की प्रतिमा भी लेकर माँ वाग्देवी की प्रतिमा हम चाहते तस्वीर है। ये देखिए ये ओरिजिनल माँ वाग्देवी की प्रतिमा है जो कि लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है और केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि माँ वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो वापस से भारत लाया जाए। तो ये वो तस्वीर है ये बता सकते हैं माँ वाग्देवी की प्रतिमा लेकर पहुंचे। माँ वाग्देवी के मंदिर था और उसकी मूर्ति को जो इंग्लैंड में लेके गए थे अंग्रेजों आज कोर्ट का फैसला मंदिर था मंदिर संवैधानिक तारीख से कोर्ट ने आज घोषित कर दिया है कि राजा अयोध्या के बाद दूसरी बड़ी विजय हुई है सनातन की विजय हुई है। इंग्लैंड में है उसे पुनः स्थापित करेंगे उसकी प्रतीक रहती यह मूर्ति है यही मूर्ति की प्रतिमा इंग्लैंड में है। क्या लाने के अभी पूरा फैसला क्लियर नहीं आया है। बिल्कुल ये तस्वीर है बहुत कुछ बयां करती है और इंदौर हाईकोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है माँ वाग्देवी की जो प्रतिमा है जो भी हिंदू फॉर जस्टिस को लेकर पहुंचे हैं और माँ वाग्देवी का प्रतिमा है इसको प्रतिकृति के रूप में पहुंचे हैं और वहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि भव्य मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किया जाएगा और निर्माण और देखिए ये तस्वीरें न्यायालय द्वारा इस लंबे 700 साल पुराने इस प्रकरण को एक पूर्ण विराम देते हुए आज ये तय किया गया कि ये भोजशाला जो है ये राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया माँ सरस्वती का एक मंदिर है और इसके रिलीजियस कैरेक्टर में धार्मिक स्वरूप को माननीय न्यायालय ने तय कर दिया है और अब किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं बताया कि भोजशाला एक मंदिर है। माननीय न्यायालय ने बताया कि जो ASI है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और
और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है और इसे हिंदुओं को वापस सौंपा जाए। दूसरी जगह दी जाएगी। माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार को एक आवेदन दे सकता है और सरकार मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर विचार कर सकती है कि क्या उनको कोई अलग जगह कोई दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए दी जाए या नहीं दी जाए। ये माननीय न्यायालय ने लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए कहा है कि ये क्योंकि हमने आवेदन सरकार को दे रखा है और ये दो सरकारों के बीच का विषय है, इसलिए सरकार इसके ऊपर आगे से रह के कदम उठाए और लंदन से मूर्ति वापस लाने का प्रयास करे। देखिए, प्रमुख रूप से जो मजबूत तथ्य रहे, जो पक्ष रहे, जिनके बेसिस पे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिया है, उसमें प्रमुखता से एएसआई की रिपोर्ट में तथ्य सामने आना कि जो इमारत है 11वीं सदी की बनी हुई है। उसके अलावा जो बीच का हवन कुंड है, ये हवन कुंड ईंटों का बना हुआ है और ईंटों की जो तारीख है, मतलब ईंटें जो है वो ईंटें भी उसी 11वीं सदी की, जिस 11वीं सदी की इसकी फाउंडेशन की यानी नींव की ईंटें। तो बीच में हवन कुंड का होना, इस इमारत के मंदिर स्वरूप का होना, इसमें मंदिरों के पिलर मिलना यानी खंभे मिलना, उन खंभों पे कीर्ति मुखा और अलग अलग देवी देवताओं के चिन्ह मिलना, इस तरीके के आगे को आगे क्या होगा, किस तरीके से अभी तक ये हो रहा था कि मंदिर अब आगे क्या हो रहा है। लेकिन माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दिया है कि क्योंकि इसका रिलीजियस कैरेक्टर तय कर दिया गया कि हिंदू मंदिर है, इसलिए यहाँ पे नियमित पूजा की व्यवस्था कराई जाए। तो अब आगे सरकार को तय करना होगा कितनी जल्दी से जल्दी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ पे प्रयास पूर्वक आज से ही नियमित पूजा वापस चालू होनी चाहिए और ये रोज की नियमित पूजा होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके की नमाज की या अन्य किसी भी धर्म की पूजा पद्धति की पाबंदी रहेगी। लोगों यहाँ के जो कोर्ट है वहाँ पर तर्क रखे गए थे और कोर्ट में भी कई तरह की जो पॉइंट है उस पर अपने जो फैसला वो सुनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष को वहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर मुस्लिम पक्ष को अगर नमाज पढ़ना है तो उसके लिए कलेक्टर को एक आवेदन देना पड़ेगा, फिर कलेक्टर जगह तय करेंगे और उसके बाद वो नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि अब आज से वहाँ पर गौशाला में नियमित जो पूजा है वो शुरू की जा सकती है। तो यानी कि जो वाग्देवी की प्रतिमा है वो फ्रंट पूछता होगी और उसके बाद जो फैसला है कोर्ट का वो अहम फैसला आया है इंदौर हाईकोर्ट का, जिसमें जो गौशाला को हिंदू पक्ष जो वाग्देवी का जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं पर अब तो दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कोर्ट में एक अहम फैसला आया है और हिंदू पक्ष से यही फैसला आया है कि यानी कि वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से ये ऐतिहासिक फैसला आया है और जिस तरह से पूरे देश भर की निगाहें इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर टिकी हुई थी, फैसला तो आ गया है, लेकिन यदि वहां के माहौल की बात करें, वहां से एक बार फिर तस्वीरें साझा करिए, हिंदू पक्ष में कितना उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है? उत्साह की अगर बात की जाए तो भगवा झंडा लेकर हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे हैं और मां वाग्देवी की जो प्रतिमा है प्रतिकृति के रूप में वो भी लेकर पहुंचे हैं और उसके साथ जो ओरिजिनल मां वाग्देवी की प्रतिमा है जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है उस प्रतिमा की भी प्रतिकृति लेकर हिंदू जस्टिस लोग वो पहुंचे। तो ये तस्वीर है तो देखिए कि भगवा झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है। ये देखिए कि जब जैसे ही कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि ये मंदिर मस्जिद नहीं मंदिर था, उसके बाद से ही जो उत्साह है वो 2 गुना हो गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से अयोध्या का फैसला आया था उसी के तर्ज पर यहाँ पर जश्न वो मनाते हुए जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए कि जो भगवा ध्वज है वो लहराया जा रहा है और इसी ध्वज के साथ ही लोग हैं जो मां वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो भी लेकर पहुंचे हैं। वो विश्वास आज हमारा प्रमाणित हो चुका है और आज सरस्वती माता की प्रतिमा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और मां सरस्वती की प्रतिमा को पूरे आज सनातन का जो अपमान करने वाले थे उन्हें बहुत बड़ा झूठा पड़ा है।
और देखिए भूजशालापुर जहां इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर, जहां लंबे वक्त से इंतजार था, जहां धार भूजशाला परिसर में मंदिर है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने माना है और मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन दे सरकार, यह हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। धार भूजशाला में सिर्फ पूजा होगी और जिस तरह से एएसआई चूंकि सर्वे रिपोर्ट में जो मां सरस्वती की देवी प्रतिमा मिली थी, हिंदू संस्कृति की कुछ अमूल्य चीजें यहां पर मिली थी, उसको लेकर उसी के इर्द गिर्द ये फैसला आया है। धार भूजशाला परिसर में जहां मंदिर है और हिंदू पक्ष परिसर में पूजा कर सकेंगे, इसको लेकर ही हिंदू पक्ष के लिए ही ये फैसला आया है। और अखिलेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के कई सारे वहां पर लोग मौजूद हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल कृतिका, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी है हिंदू पक्ष की तरफ से। जिस प्रकार से 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई की जा रही थी, उसमें कई ऐसे एविडेंस है वो वहाँ पर रखे गए थे, डिजिटल भी और उसके साथ ही वीडियोग्राफी। एएसआई की जो सर्वे टीम थी उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की थी, उन वीडियोग्राफियों को भी यहाँ पर पेश किया गया था कोर्ट में। और उसमें ये जरूर कहा गया था कि जिस प्रकार से आपत्ति और दावे लगाए गए थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी, और उसमें कई तरह की जो बात कही गई थी कि वहाँ पर जो पत्थर है वो बाहर से लाकर रखे जा रहे हैं, इस तरह के जो आरोप है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था, उनके वकील की तरफ से लगाए जा रहे थे। कोर्ट में बात कही जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट में इस मामले को वापस से भेज दिया और साफ तौर पर कहा था कि धार भूजशाला के मामले में सिर्फ हाई कोर्ट ही सुनवाई करेगा और 2 हफ्तों में ये सुनवाई पूरी करने के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे। और उसी दिशा निर्देश के आधार पर लगातार जो 6 अप्रैल जो सुनवाई की जा रही थी, यानी कि आज 15 मई का अहम वो दिन है, इतिहास में लिखा जाएगा, जहाँ पर कि जो धार भूजशाला का अहम फैसला आया है और वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर है, ये कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। अगर मुस्लिम पक्ष को भी अगर नमाज पढ़नी है तो कलेक्टर से आदेश लेना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, तो वो कलेक्टर जगह तय करेंगे, उसके बाद वो कहीं पर नमाज पढ़ पाएंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से जो मंदिर में अब लगातार जो पूजा पाठ है वो की जाएगी, यानी कि पहले पूजा की कुछ देर की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब जब फैसला आया है तो इस अनुमति में अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। लगातार जो पूजा पाठ है वो की जा सकती है, 24 घंटे पूजा पाठ की जा सकती है। और हाँ, शुक्रवार के रोज और जिस प्रकार से नमाज पढ़ने के लिए जो मुस्लिम पक्ष के लोग जाते थे, अब उन्हें भी पूरी तरीके से कोर्ट ने मना कर दिया कि वहाँ पर ये देखिए ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हाईकोर्ट की और हाईकोर्ट की देखिए कि पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं, लोग हैं, जवान हैं, जो इंदौर हाईकोर्ट के बाहर अंदर मौजूद है, क्योंकि बड़ा फैसला है, अहम फैसला माना जा रहा है। और इसी के तहत कहीं न कहीं पर एहतियात के तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैद है। जो धार की बात की जाए तो धार में भी लगभग 1200 से लगभग पुलिस फोर्स है वो उतारा गया है। ये वो तस्वीर है, भगवा झंडा यहाँ पर जो लोग लहरा रहे हैं, भगवा टोपी पहनकर यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बहुत कुछ बड़ा करके धार भूजशाला के लिहाज से, क्योंकि जिस प्रकार से फैसला आया है और वो हिंदू पक्ष में आया है। सर्वे जिस प्रकार से एएसआई ने 98 दिन तक लगातार सर्वे किया था और उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो कोर्ट है उसे फैसला दिया है और तो अब जब फैसला आ चुका है तो कहीं ना कहीं पर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो खासे उत्साहित भी है, क्योंकि हाथों में मां वाग्देवी की प्रतिमा भी लेकर पहुंचे हैं और उस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा करने की यहाँ पर उनकी तरफ से बात कही जा रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो प्रतिमा है, जो मां वाग्देवी की प्रतिमा है, जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है, उस म्यूजियम से भी माकर जो हिलता है वो धार भूजशाला मंदिर में की जाएगी, यानी कि यहाँ मुस्लिम पक्ष वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना दावा किया जाता था, अब उसको वो टैग है वो भी मुस्लिम पक्ष को हटाना पड़ेगा, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो तमाम जिस प्रकार से दावे किए गए थे और जो इसमें याचिका में ये भी बात कही गई थी कि वहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार को, उस नमाज को ना पढ़ना दिया जाए। और इसी को ये देखिए कि जय जय श्री राम के नारे और उसके साथ ही मां वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो हाथों में है और
जो लोग हैं, ये देखिए, ये उत्साह है, ये जश्न का माहौल है, क्योंकि एक दूसरे को देखिए मिठाई खिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मिठाइयाँ क्योंकि लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी और आज पक्ष में फैसला आया है, उसके बाद काफी उत्साहित दिल्ली पक्ष के लोगों को दिखाई दे रही है। देखिए मिठाइयाँ खिला रहे हैं एक दूसरे को, ये बहुत तस्वीर, ये देखिए, ये एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। और ये देखिए भगवा झंडा भी है, मिठाई भी है और माँ बागदेवी जी की प्रतिमा भी है। और क्योंकि इस प्रकार से 18 दिन तक सर्वे हुआ था और उसी सर्वे के आधार पर जो कोर्ट ने फैसला दिया है और उसके बाद जो हाई कोर्ट का गेट है और गेट के बाहर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, माँ बागदेवी की प्रतिमा को हाथों में लिए हैं और ये और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी ये लोग खिला रहे हैं। तो तस्वीरें हैं, धार भोजशाला से जुड़ी तस्वीरें हैं, जो कि लंबा इंतजार किया है और फैसले को जो आज है वो उनको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो धार भोजशाला अब वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि 2003 में भी जब सर्वे किया गया था तो वहाँ पर जो मस्जिद होने का दावा किया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट को भी यहाँ पर सिरे से खारिज कर दिया गया है। यानी कि 2022 से जो याचिका लगी थी और उसके बाद 98 दिन तक लगातार जो सर्वे है वो किया जा रहा था और उस सर्वे के बाद कोर्ट में सुनवाई होना था, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था। और जब इंदौर हाई कोर्ट ये में वापस से मामला ट्रांसफर किया गया और उसके बाद कहा गया था कि 2 हफ्ते में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है और 2 हफ्ते में फैसला भी देना है। तो उन्हीं 2 हफ्तों के अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से गाइडलाइन थे, उसी के आधार पर आज जो फैसला दे दिया गया है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर था, क्योंकि वहाँ पर जो ईंटें मिली है वो राजा भोज के समय की मिली है। वहाँ पर कोई पशुखाना नहीं था, पशुखाना बाद में बनाया गया था, ये भी दावा किया जा रहा है। और कमाल मौलाना जो मस्जिद है उसका पेड़ अब हटाना पड़ेगा, यानी कि कमाल मौलाना मस्जिद को आप नहीं लगा सकते। और अगर आपको अब वहाँ पर नमाज पढ़नी है तो उसके लिए बाकायदा है तो आपको आवेदन देना पड़ेगा और उस आवेदन में जो जिला कलेक्टर है वो जगह तय करेंगे और जगह तय करने के बाद उन्हें जो तो ये तस्वीरें यही देखिए आपने एसआई की तरफ से जो तस्वीरें रखे गए थे, क्या तस्वीर इस मामले में रखे गए थे, क्या मौके के सवाल का और एसआई के आगे पक्का नहीं रख दिया गया? ये तो हमने पहले से ही अपनी दलील दी थी कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एज पर दी एक्ट ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट 1904 से ही रहेगा। और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का मतलब होता है जो साइट है वो एएसआई के द्वारा उसकी रेगुलेशन की रहेगी, उसकी रेगुलेशन मिलेगी। अब क्या आगे आप लोग निर्णय लेने वाले? आपका जो पुराना एक ऑर्डर था वो तो कोर्ट की तरफ से नहीं रहे, आप एक बार कोर्ट का ऑर्डर आगे देते हैं, फिर उसका कोर्ट का ऑर्डर करेंगे, जो ऑर्डर उसके डायरेक्शन में उसको पालन किया जाएगी। क्या कोर्ट ने ये कहा है कि जो मंगलवार वाला ऑर्डर था, जो मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज, ये ऑर्डर की व्यवस्था कर एक नया ऑर्डर जारी किया जाए? अभी पूरा ऑर्डर देंगे तो प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें ये बोला जाएगा कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक पॉइंट है उसमें नमाज की परमिशन देखिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए देखिए, लेकिन एक बार पूरा ऑर्डर आ जाए, एक बार उसको अमेंड करिए, उसके बाद ही यहाँ पर जो दावे आपत्ति है वो भी लगे थे। और ये भी कहा गया है कि मंगलवार को पूजा होती थी तो वो और शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी, तो शुक्रवार को जो नमाज पढ़ी जा रही थी उस नमाज पर अब पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि याचिका में भी ये बात कही गई थी कि वहाँ पर शुक्रवार को जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज को बंद करवाया जाए, क्योंकि धार भोजशाला मंदिर है, ये भी याचिका में कहा गया था। साथ ही जो ब्रिटिश म्यूजियम में जो प्रतिमा रखी हुई है माँ बागदेवी की, उस प्रतिमा को भी वापस से भारत लाया जाए और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो धार भोजशाला मंदिर में की जाए। तो यही इन सब तथ्यों और एसआई की जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसमें सबसे अहम सर्वे रिपोर्ट को माना गया है, क्योंकि सर्वे जब एसआई की टीम ने 98 दिन तक वहाँ पर सर्वे किया था, सर्वे में हर एक एविडेंस तैयार किए गए थे। सबसे बड़ी बात डिजिटल दोनों पक्षों के साथ में खड़ा किया गया था और दोनों पक्षों के बीच बात होने के साथ ही वहाँ पर वीडियोग्राफी की गई थी, फोटोग्राफी की गई थी, वहाँ से जो पत्थर है इसकी जांच की गई थी, वहाँ की ईंटों तक की जांच की गई थी और वहाँ पर खुदाई तक की गई थी, ताकि जो प्रमाण है वो सही तरीके से कोर्ट के समक्ष पेश कर सके। यही कारण है रहा
कि जो धार घोटाला का जो फैसला है वो हिंदू पक्ष ने आया, क्योंकि एसआई ने सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पर कह दिया था कि जो रिपोर्ट कोर्ट को पेश की गई थी उसमें यह कहा गया था कि वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर है। और इसी एसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद यहाँ पर जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के में आया है। और उसी के बाद से जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो इंदौर हाईकोर्ट के बाहर यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और जय श्री राम के जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। कि उनका कहना है कि जिस प्रकार से अयोध्या का फैसला आया और अयोध्या के बाद अब जब धार घोटाला का फैसला आया तो अहम फैसला है, पूरे देश के लिए, पूरे देश की जीत बता रहे हैं, पूरे सनातनियों की जीत बता रहे हैं। और दावा किया जा रहा है कि माँ वाग्देवी की जो प्रतिमा वो अपने हाथ में लेकर पहुंचे हैं, इसी प्रतिमा को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी कि धार घोटाला के लिहाज से आज का बड़ा दिन माना जा रहा है। 15 मई को आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों ही पक्ष काफी लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बाद कई बार तनाव जैसी स्थिति भी धार में बनी है। और उसी के बाद कहीं ना कहीं पर जो पुलिस प्रशासन है, जब उनको पता लगा, जो कोर्ट की तरफ से कहा